दोस्तों, एक तरफ इंडिया की जीडीपी 7% से ऊपर भाग रही है और दूसरी तरफ 18 क्वार्टर में पहली बार हाउसिंग सेल 1 लाख यूनिट के नीचे आई। डीएलएफ का रेवेन्यू 40% से क्रैश हुआ और हीरानंदानी बोल रहे हैं कि 2026 मेरा 45 साल का वर्स्ट ईयर है। इकोनॉमी स्ट्रांग और रियल एस्टेट वीक, ये पैराडॉक्स की असली स्टोरी है। तो दोस्तों, रिसेंटली डीएलएफ ने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 के रिजल्ट्स दिए। टोटल इनकम 2900 करोड़ से गिर के 1605 करोड़ पे आई, लेकिन प्रॉफिट 4% से बढ़ के 794 करोड़ पे आया, क्योंकि रियल एस्टेट में रेवेन्यू डिलीवरी पर बुक होता है, सेल पर नहीं। लेकिन असली रेड फ्लैग तो ये है कि नई बुकिंग सिर्फ 657 करोड़ पे आई और नए लॉन्चेस अप्रूवल पे अटके हैं, और पिछले साल बुकिंग अमाउंट 11000 करोड़ के आसपास थी, मतलब 94% का ड्रॉप है। लेकिन ध्यान दो, 15200 करोड़ का नेट कैश और रेंटल पोर्टफोलियो 95% ऑक्यूपाइड है। ये 2008 वाला ओवर लेवरेज बिल्डअप बिल्कुल नहीं है। कंपनी स्ट्रांग है, बस डिमांड की साइकिल ठंडी है। अब इकोनॉमिक्स समझो, क्योंकि यही असली वीडियो है। पॉजिटिव साइड ये है कि एसबीआई रिसर्च के मुताबिक क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 में जीडीपी ग्रोथ 7% क्रॉस कर सकती है। जुलाई में $35 बिलियन का कैपिटल इनफ्लो आया और फॉरेक्स रिजर्व $682 बिलियन तक पहुंचे। रेपो रेट 5.25% पे है और आरबीआई की एमपीसी मीटिंग अभी 3 से 5 अगस्त को चल रही है, मतलब होम लोन रेट साइकिल के लोएस्ट जोन में है। अब नेगेटिव साइड भी है। फाइनेंशियल ईयर 27 में इन्फ्लेशन एवरेज 5.1% तक प्रोजेक्टेड है। एलपीजी, मेटल और कमोडिटीज महंगी हो रही हैं और रुपया गिर रहा है। वेस्ट एशिया टेंशन और यूएस की स्लोइंग इकोनॉमी ने ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। इसका ग्राउंड रिजल्ट क्या है? क्वार्टर वन 2026 में टॉप 9 सिटीज की हाउसिंग सेल 13% से गिरी टू 98,000 यूनिट्स और नए लॉन्चेस 19% से गिरे। लेकिन मार्केट के शेप्ड है। बेंगलोर में सेल्स 3% से ऊपर और दिल्ली एनसीआर में 13% की ग्रोथ, जबकि बाकी सिटीज गिर रही हैं। और अफोर्डेबिलिटी की असली प्रॉब्लम देखो, फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक प्राइसेस हर साल 10% ज्यादा से बढ़े, इनकम उतनी नहीं बढ़ी। यही गैप हीरानंदानी का दर्द है। अफोर्डेबल हाउसिंग 2 साल में 20% से श्रिंक हुआ, लेकिन उन्होंने खुद ये चीज कही है कि ये 2008 जैसा क्राइसिस नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब वो बात जो कोई बिल्डर नहीं बताएगा। इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है कि जब डिमांड गिर रही हो और सप्लाई रुकी हो और सेलर खुद कैश ट्रैप फील करे, तब प्राइसिंग पावर बायर के हाथ में होती है। आज जीडीपी स्ट्रांग है, रेट्स लो है, लेकिन सेंटिमेंट वो वीक है। हिस्ट्री में यही कॉम्बिनेशन बेस्ट बाइंग विंडो देता है। तो पहली चीज, सिर्फ स्ट्रांग बैलेंस शीट वाले डेवलपर से लो, क्योंकि स्लो डाउन वीक बिल्डर के प्रोजेक्ट्स को अटका देता है। दूसरा, बैंगलोर एनसीआर जैसे जो रेजिडेंट मार्केट्स है उसमें इन्वेस्ट करो और ए टू मूव इन्वेंटरीज पर फोकस करो। तीसरा, नेगोशिएट करो, क्योंकि जिस क्वार्टर में बुकिंग 90% से गिरती है, उस क्वार्टर में डिस्काउंट, वेवर्स और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आते हैं। और चौथा, 45 साल का डेटा यह बोलता है कि रियल एस्टेट सिक्लिकल है, लेकिन लॉन्ग टर्म कर्व हमेशा ऊपर जाता है। 2026 बिल्डर का वर्स्ट ईयर हो सकता है, लेकिन जब इकोनॉमी 7% में ग्रो करे और प्रॉपर्टी मार्केट ठंडी हो, तो पेशेंट बायर्स के लिए परफेक्ट सेटअप होता है। अपनी सिटी कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो उसी मार्केट के डेटा पे बनाते हैं। फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।